अगर आपके भी चेहरे के ऊपर यहाँ पर गर्मियाँ शुरू होते ही झाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पर डार्क स्पॉट्स बनने लगते हैं, वो जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या तो गाल के ऊपर बनते हैं या नाक के ऊपर बनते हैं या फिर हमारी ठोड़ी के ऊपर बनते हैं। अक्सर काफ़ी लोगों का ना यहाँ पर जो माथा होता है ना, यहाँ से एकदम काला पड़ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, काफ़ी लोगों का माथा एकदम काला पड़ चुका होता है। ये झाई होती है जो कि आसानी से जाती नहीं है। तो आपकी भी स्किन अगर गर्मियों में काली पड़नी शुरू हो चुकी है, झाइयाँ अगर बननी शुरू हो चुकी हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो अभी से अपना स्किन केयर करना शुरू करो। देखो मेरे साथ भी हो रहा था, लास्ट वीक तक मेरे चेहरे के ऊपर ना आपको पैचेस दिखाई दे रहे होंगे, थोड़े-थोड़े से ना पैचेस दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ मुंबई में भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलते हो ना, ऐसे में आपकी स्किन उसकी हैप्चुअल नहीं होती है या फिर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया होता है, तो बहुत जल्दी झाई बनती है। तो मेरे साथ तो ये चीज़ है, मेरे भी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी झाई बनती है, क्योंकि अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं घर के अंदर रहती हूँ ना, मैं बाहर जाती नहीं हूँ। जैसे ही थोड़ा-सा जाती हूँ ना, मेरे चेहरे के ऊपर झाई बनती है, वो ब्राउन-ब्राउन से पैचेज़ बनने ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मुझे अपना स्किन का थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो अगर आपकी भी स्किन के ऊपर ना झाई आपको बन रही है या फिर डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, मतलब कि कालापन आ रहा है, तो अलग मैटर है, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ब्राउन-ब्राउन स्पॉट्स आपको तिल के जैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाओ ये झाई बन रही है आपके चेहरे के ऊपर। और ये जब इकट्ठी हो जाएगी तो पूरा का पूरा आपका फेस जो है ना, बटरफ्लाई की तरह ये कवर कर लेगा। तब इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी जो मेड है, इसका चेहरा आप देखो कितना ज़्यादा खराब हो गया था, और इसको मैंने मेरा ये सॉल्यूशन दिया जो कि मैंने अपने फेस के ऊपर भी लगाती हूँ। इसका चेहरा देखो कितनी जल्दी से क्लीन हो गया, आपको देखने से फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा ये रेमेडी वर्क करती है। देखो मेरी जो रेमेडीज़ होती है ना, घर की रेमेडी होती है, मैं बाहर का सामान बहुत ही कम लगाती हूँ, जो मुझे अपनी झाइयों को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो मेरी जो रेमेडीज़ होती है ना, इतनी ईज़ी होती है कि आप इसको घर पर कभी भी बना के कभी भी लगा सकते हो। तो आज अगर आप मेरी इस रेमेडी को एक बार ट्राई करोगे, आपको दिखेगा इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, रात को लगाया और सुबह झाई खत्म। कैसे तैयार करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो इस तरह का ना पत्थर होता है, ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा, पत्थर है, ठीक है? ये देखो इस तरीके से, ये कहीं से भी मिल जाएगा जिसके ऊपर हम चंदन घिसते हैं, ये आपको मंदिर की दुकान में जहाँ से सामान मिलता है ना, पूजा का सामान मिलता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आप इसको ना ऑनलाइन भी मँगा सकते हो, बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से मिलता है। इसमें 2 से 3 शेड मिलते हैं, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का और ये वाला कलर। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया था, मैंने तो मंदिर के यहाँ से लिया था। आप जहाँ से भी इसको परचेज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये देखो इस तरह से आपने लेना है। सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ, और इसमें जो चीज़ें लगा रही हूँ, सारी की सारी आपके घर पे रखी हुई हैं। देखो किसी को भी ना झाई अच्छी नहीं लगती है। चेहरे के ऊपर झाई बनना, चेहरे के ऊपर कालापन आना, अगर स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई किसी को पसंद नहीं है। देखो आज की एज में क्या हो गया है, आज के टाइम में क्या हो गया है कि हर कोई चाहता है उसका स्किन साफ-सुथरा हो, स्किन के ऊपर कोई डार्क स्पॉट्स ना हो, कालापन ना हो, रिंकल्स और झुर्रियाँ ना हो। देखो अगर आप मेरी एज के हो, यानी कि आप 40 क्रॉस कर चुके हो, 45 क्रॉस कर चुके हो, और अगर आपकी स्किन यंग लग रही है, इट मीन्स आप अपनी स्किन का केयर कर रहे हो। लेकिन अगर आप 30 के हो और आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं, झाइयाँ बनती जा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक साइन है आपके लिए कि भाई अपना स्किन का केयर कर लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वरना खराब हो जाएगी। तो क्या करो, कुछ ना स्किन केयर घर का किया करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मार्केट की चीज़ें मत लगाओ, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी आपकी स्किन के हिसाब से जो चीज़ होती है, उसको लगाना चाहिए। कभी भी आपको अगड़म-शगड़म नहीं लगाना है, जो सामने वाला क्रिएटर लगा रहा है। अब मान लो सामने वाले क्रिएटर की स्किन ऑयली है, ठीक है? तो वो अपनी ऑयली स्किन के लिए ऑयली ही प्रोडक्ट का यूज़ करेगा, यानी कि जो उनकी स्किन के ऊपर सूट करता होगा, वो वही प्रोडक्ट ही लगाएँगे और वही आपको बताएँगे। आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको वो चीज़ जो है वो सूट कर जाएगी, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको चीज़ वो नहीं सूट करेगी, तो वो आपको नहीं लगाना है। इसमें क्रिएटर की गलती नहीं होती है, वो तो अपने हिसाब से आपको चीज़ बता रहा है। आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी चाहिए कभी भी। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर वो चीज़ सूट नहीं की, अगर आपने किसी को देख के वो चीज़ खरीदी और वो चीज़ आपको सूट नहीं की, तो क्रिएटर की गलती नहीं, फिर क्रिएटर को गालियाँ मत दो प्लीज़, हाँ। मुझे भी काफ़ी लोग बोलने आते हैं, हमें तो सूट नहीं करते, तुमको सारी सूट कर जाती है, तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग करती है। देखो मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे लगाती हूँ। मैं रोज़ाना का अपना जो डाइट है, जो मेरी ड्रिंक्स हैं, मैं रोज़ाना की लेती हूँ। मैं अपना स्किन केयर मैंने अपने आप को, अब मैंने ना खुद को, अपने आप को
सँवारना शुरू किया है, यानी कि अब मैं अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देती हूँ। मेरी फैमिली का हो गया, मैं मेरे बच्चों को बड़ा कर चुकी हूँ, मेरे बच्चे अब सेटल्ड हैं, मेरे बच्चे खुद से अपना कॉलेज, स्कूल जो भी है उनका करना होता है वो करते हैं, मुझे उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। अब मैं क्या करती हूँ, अब क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इस चक्कर में मेरा अपना भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान हो जाता है। पहले ये नहीं हो पाता था, पहले मेरे भी बच्चे छोटे थे, मुझे उनके पीछे पूरा दिन रहना पड़ता था, घर का झाड़ू, पोछा, कटका ये सारा कुछ रहता था। अब वो चीज़ से मैं बाहर निकल गई हूँ। और ये चीज़ रियलाइज़ होते-होते ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप कम एज में हो और आपके पास टाइम है अपना स्किन केयर करने का, तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट करो, ताकि आपकी स्किन काफ़ी लंबे समय तक यंग रह सके। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं घर में ही रखी हुई, किचन में ही रखी हुई खज़ाना जो है ना, उसमें से ही आपको चीज़ें बताती हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले हमने लेना है थोड़ा-सा हनी, ये देखिए मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है? उसके ऊपर हमने क्या लेना है, ये एक छोटा-सा टुकड़ा, ये देखो, ये जो टुकड़ा है ना, ये आपको बहुत आसानी से पंसारी की दुकान से, ऑनलाइन, राशन की शॉप से, किसी भी जनरल शॉप से भी ये मिल जाता है। ये क्या है? ये पता है आपको क्या है? किसको-किसको पता है ये क्या है? ये देखो, इतना तो खाली हो चुका है, ये देखो आधा खत्म हो गया है और ये जल्दी घिसता नहीं, आपको पता है? ये आपकी स्किन की झाइयों के ऊपर, आपकी स्किन की पिगमेंट के ऊपर, आपके स्किन के बुढ़ापे के ऊपर, आपके स्किन के कालेपन के ऊपर ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मतलब मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूँ, ये आपकी ओवरऑल स्किन की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर वर्क करता है। आपकी स्किन अगर बूढ़ी हो रही है, आपकी स्किन अगर लटक रही है, बिलीव करो, इसको लगाना शुरू करो, इसको खाना शुरू करो, इसको पीना शुरू करो, देखो कैसे आपकी स्किन, लटकी हुई स्किन टाइट हो जाएगी गाइज़। ये इतना करामाती चीज़ है, ये इतनी करामाती स्पाइस है। ये आपके किचन में राइट नाउ अभी भी रखी होगी, जाके एक बार ढूँढ लो। ये क्या है? ये है जायफल का टुकड़ा। ये आपने लेना है और इसको आपने हनी के ऊपर रखना है और इस तरीके से आपने इसको बस, कुछ नहीं करना है। ये देखो ये क्या कर रही हूँ मैं बस इसको रब कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ़ ये 2 ही चीज़ें डाली हूँ, इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ मैं और डालूँगी और हमारी चमत्कारी रेमेडी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ये बस आपने इस तरीके से घिसना है, ये देखो मैं घिसे जा रही हूँ, घिसे जा रही हूँ। इसका जो अर्क है, ये जो अर्क है ना, ये हमारी स्किन के लिए औषधियों का भंडार है। मतलब काली स्किन को, काली कलूटी स्किन को आप गोरा कर सकते हो, बूढ़ी लटकी स्किन को आप टाइट कर सकते हो, बूढ़ी हो रही स्किन को यंग बना सकते हो। यहाँ पर अगर आपके क्रो फीट्स बन रहे हैं, यहाँ पर अगर आपके स्माइलिंग लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पर अगर आपको पिगमेंट बन रही है, यही चमत्कारी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा अगड़म-शगड़म कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, नुकसान कुछ नहीं है। हो सकता है मुझे ये 20% फ़ायदा देता हो, आपको 18% देगा, लेकिन फ़ायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं देगा, ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ। ये देखो जी, अब ये अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, करना है, करना है, करना है। थोड़ी ही देर करोगे, इसका एक ना अर्क सा आपको बन के मिल जाएगा, ये देखो इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखो, ठीक है? ये आपने करना है। अभी 2 चीज़ मैं इस पे और डालने वाली हूँ। उसके पहले जल्दी से बताओ आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो? कौन से शहर, कौन से सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हो? ताकि मुझे पता चल सके मेरी फैमिली कहाँ-कहाँ से मुझे देख रही है और उनको मेरी रेमेडी से कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी? अब आपने क्या करना है, ये देखो ये हमने लिया, ये हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, ठीक है? अब इसके ऊपर हम मिलाएँगे थोड़ी-सी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन दोस्तों पावरफुल काम करती है, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन के ऊपर फ्रिकल्स बनते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है खिंच रही है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं बोल के आपको थक गई हूँ, अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज़ करके रखो। आपकी स्किन जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी स्किन यंग दिखती है, ग्लोइंग दिखती है, टाइट दिखती है, प्लम्पी दिखती है। आप देखो मेरी स्किन देखो, आप कैसा लग रहा है आपको? मेरी स्किन देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कितना ज़्यादा प्लम्पीनेस है मेरी स्किन के ऊपर। और ये देख लीजिए जी, ठीक है? बिल्कुल भी आपको जो फाइन लाइन्स होती हैं, ये आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएँगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा, लेकिन आप उसको थोड़ा-सा ना डिले कर सकते हो, ठीक है? तो उसको डिले करने के लिए आपको घर की कुछ चीज़ें अगर यूज़ करने को मिल रही है, क्या नुकसान है यार? कोई नुकसान नहीं, आप करो, यूज़ करके देखो, आप अपनी स्किन के ऊपर ग्लो पाओगे। तो इसीलिए कभी भी आप ये आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि घर की जो चीज़ है, हो सकता है आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा ना दे जिस जो सामने वाले को दे रहा है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा तो कुछ तो दे के ही जाएगा, ठीक है? अब ये जो ग्लिसरीन मैंने लिया है ना, ये ग्लिसरीन मैंने लिया है ओरिजिनल, ओरिजिनल के नाम से आपको मिल जाएगी। ये बहुत आसानी से आपको केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी।
ग्लिसरीन हवा में से भी मॉइस्चर आपकी स्किन को देती है। आपकी स्किन की इनर सबसे इनर लेयर जो होती है उसके ऊपर ये वर्क करती है, यानी कि आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वापस से ज़िंदा करती है, आपकी स्किन को ज़िंदा करती है, आपके डैमेज सेल जो होते हैं उसको वापस से बनाने में हेल्प करती है। प्लस ग्लिसरीन आपकी स्किन के ऊपर एक ना लेयरिंग कर देती है जो आपकी स्किन को किसी भी हार्मफुल रेज़ से बचाती है, यानी कि अगर आप धूप में जा रहे हो, धूप में जाने से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो ऑब्वियस है वो स्किन के ऊपर आपके डैमेज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर तौर पे ग्लिसरीन का यूज़ अपनी रेमेडीज़ में करते हो, लगाने में करते हो तो काफ़ी हद तक आप बचाव कर सकते हो। तो जो ग्लिसरीन है ना ये है एक, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। और ये आपको पता है ये आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये अपने केमिकल नाम से यूज़ में आती ही आती है। क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी पता है, जो ब्रांड है बड़ी-बड़ी, आप 1-1 हज़ार की जो क्रीम्स या सीरम्स या जो भी खरीदते हो उनको भी पता है कि ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब आप इसको लगाते हो ये आपकी स्किन की झाइयों के ऊपर डायरेक्ट काम करती है, यानी कि आपकी जो पिगमेंट आप बना के बैठे हो ना उसके ऊपर डायरेक्ट काम करती है। और ये मार्केट के प्रोडक्ट ब्रांड जो है ना ये चीज़ जानते हैं। उनको भी तो अपना ब्रांड चलाना है ना, उनको भी तो रिज़ल्ट देना है ना भाई। तो अगर आप मार्केट का प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना उसके पीछे एक बार पढ़ लेना, उसके पीछे लिखा होता है इसका जो केमिकल नाम है। अब ये देखो ये मैंने डाल दिया थोड़ा-सा ग्लिसरीन इसके ऊपर, दोबारा से थोड़ा-सा हम इसको मिक्स करेंगे। इसका जो अर्क है थोड़ा-सा और इसमें आ जाएगा और उसके बाद बस एक चीज़ हमने इसमें डालनी है जो हमारे चेहरे को एकदम गोरा कर देगी। अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हो, डेफ़िनिटली लगाना। अगर आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हो, बूढ़ी लटकी स्किन को अपलिफ्ट करना चाहते हो, वो आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। और ये मैं आज से नहीं कह रही हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू आप लोगों को कह रही हूँ, उसको लगाना शुरू करो। बस उसमें आपको 1 से 2 सावधानी करनी होती है, ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी स्किन ड्राई कर देता है। तो ये देखो जी ये अर्क हमें बन के मिल गया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये जो अर्क है ना यही हमारा काम करेगा। अब ये हमने किया, अब बस हमने इसमें एक छोटी-सी चीज़ और रब करनी है, जिसके बाद में हमारी जो रेमेडी है ये प्रॉपर तैयार हो जाएगी। ये है जी हमारा टुकड़ा। ये जो मैजिकल टुकड़ा है ना, ये हम इस पे डालेंगे और 2 मिनट के लिए सिर्फ़ हमने इसको रब करना है और आप देखोगे कैसे आपका जो सीरम है, ये जो मार्केट वाले सीरम आप मार्केट से खरीदते हो ना रंग गोरा करने वाला, झुर्रियों को दूर करने वाला, रिंकल को दूर करने वाला, ये सीरम मैंने आपको घर पे बैठे-बैठे बनवा दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री की चीज़ है, हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन लगा के देख लेना, उसके बाद बिलीव आ जाएगा, फिर बोलोगे कि थैंक यू रेखा दी, आपने हमारे हज़ारों रुपए बचा दिए। ये देखो जी, तो बस ये देखो ये हमारा सीरम तैयार है। अब इसको लगाना कैसे है? इसको आप रात को सोने से पहले लगाएँगे। ये आप बना के रख लो अपने बेड के साइड ड्रॉवर पे। उसके बाद में रात को सोने से पहले आपका फेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, चेहरा एकदम वॉश होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। अब आप इसको लगाओगे जहाँ पर आपकी झाई है। मान लो आपके गाल के यहाँ पर झाई है ना, तो आप यहाँ पर इसको लगाओगे, ठीक है? ये देखो इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रही हूँ। हल्का-हल्का, हल्का-हल्का सा आप इस तरह से टैप-टैप करेंगे, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप इसको लगाएँगे सिर्फ़ और 5 से 7 मिनट, इससे ऊपर नहीं छोड़ना है। 5 से 7 मिनट छोड़ देना, उसके बाद में सिंपल पानी के साथ में क्लीन करना। जहाँ पर भी आपकी झाई है, वहाँ पर आप इसको लगाना। अगर आपका पूरा फेस के ऊपर झाई है, आप पूरे फेस पे लगाना। अगर आपके रिंकल्स को आपको दूर करना है, आप इसको अपने पूरे फेस पे लगाओ। अगर आपको रंग गोरा करना है, जहाँ की भी स्किन को आपको फेयर करना है, वहाँ पर आप इसको लगाना और 5 से 7 मिनट सिर्फ़ छोड़ना है। उसके बाद में सिंपल पानी के साथ में क्लीन करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने अपने फेस को जैसे वॉश किया, आपकी स्किन थोड़ी-सी आपको ड्राई लगेगी क्योंकि हमने इसमें फिटकरी मिलाई है। तो अगर ड्राई स्किन है आपकी ऑलरेडी तो ये ड्राई ज़्यादा करेगी, अगर ऑयली स्किन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ड्राई स्किन है तो थोड़ा-सा ड्राई ज़्यादा लगेगा आपको, तो आपने करना क्या है सिंपल सी चीज़, थोड़ा-सा लेना है एलोवेरा जेल, मार्केट वाला, घर वाला जो भी आपको सूट करता है। साथ में आप लेंगे 1 से 2 बूँदें नारियल के तेल की, नहीं तो बादाम के तेल की। ये दोनों में से कोई भी एक ऑयल लेना है, 2 से 3 बूँदें आपने एलोवेरा जेल में मिला के अच्छे से मिक्स करना है और उसके साथ अपने चेहरे के ऊपर 2 से 3 मिनट की सिर्फ़ मसाज करनी है। आप देखोगे आपका चेहरा चमक उठेगा, मतलब मैजिक हो जाएगा।